और फिर इसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ओके चलिए, हाँ तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना हो? नहीं? चलिए अब हम बात करना चाहेंगे इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं, कई बार इन फॉर्मूलों के बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाता। ठीक, जब डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाता तो हम उसमें कुछ मीन्स लगाते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं या कुछ लैट करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोगों का आगे काम होता है। नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड बट तो नो डाउट जिसमें हम लोग एजम्पशन की बात करते हैं वो इंटीग्रेशंस हमें यहाँ फिजिक्स में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जिसमें हम लैट करते हैं या कुछ एजम्पशंस लेते हैं उन सब की जरूरत हम लोगों को फिजिक्स में नहीं पड़ने वाली। फिजिक्स में हमें बड़े आसान से इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ती है, वही हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक, इसके बाद में है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नॉर्मली इंटीग्रेशन पार्ट की भी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती, एक आध जगह जरूरत पड़ती है, तो उसको मैं आपको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने लिया uv dx। ठीक, इसमें वो मेरे को बताएगा कि u इज अ वेरिएबल ऑफ x एज वेल एज v इज द वेरिएबल ऑफ x, यानी कि दोनों ही x के डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे u भी चेंज होता है और वैसे वैसे v भी चेंज होता है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझेंगे जरा। हम लोग पहले u को कांस्टेंट लेंगे और v dx करेंगे, प्लस फिर सेकंड वन को हम लोग कांस्टेंट लेंगे और फर्स्ट वन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हैव अ डाउट? दैट इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। ये कब की बात है, ये बात ध्यान रखनी है। बेटा वो दरवाजा खोल देना, इसको पता नहीं। ये कब की बात है, जब ये दोनों ही वेरिएबल हों। किसके साथ बेटा, कहीं नहीं चेक करो बेटा, जब ये दोनों ही वेरिएबल हों किसके, x। ठीक है, ये तब की बात है। कई बार क्या होता है सिर्फ एक हमारे पास वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट का मतलब इट इज नॉट वेरिंग विद x, तो ऐसी स्थिति में ये मेरे को मिल जाएगा v बाहर और u dx। या मैं इसमें कहता हूं u इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब मेरे को u बाहर मिल जाएगा और v मेरे को अंदर रहेगा। आर गेटिंग? तो ये कॉन्सेप्ट है जब हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। इसमें नो डाउट और भी कॉम्प्लेक्शंस हमको मिल सकते हैं जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। वैराल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा इतने से काम चलेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, अगर हम इसको लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई u मेरा वेरिएबल है तो कहां से कहां तक बदलेगा, कहां से कहां तक उसकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, या v मेरा वेरिएबल है तो वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो मैं इसको बोलता हूं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी नई चीज नहीं होती, बस लास्ट में जाकर के हम लोगों को वैल्यूज को पुट करना होता है। कैसे पुट करना होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ असाइनमेंट में आपको दे रखा है, वो क्वेश्चन ही हम यहाँ शेयर कर लेते हैं। पेज नंबर आई थिंक 3 है और इस पे प्रॉब्लम नंबर 10 है। आप प्रॉब्लम नंबर 10 देखिएगा और प्रॉब्लम नंबर 10 का क्या देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास, f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन स्मॉल k q1 q2 ओवर r स्क्वायर दैट इज dr।
और इसमें जो रेंज दे रखी है मेरे को वो R की रेंज दे रखी है, कितनी? R1 to R2। अब इसको जरा हम लोग समझेंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे वेरिएबल नहीं है। सारे वेरिएबल नहीं है। कौन वेरिएबल है? ये यहाँ R है ना, और ये भी R है। तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो मेरा सिर्फ इसके लिए वैलिड है, बाकी जो भी कुछ दे रखा है वो कांस्टेंट है। नहीं समझ आई बात? देखिए यहां मैं R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो इस पूरे टर्म के अंदर जहां भी R होगा वही मेरा एज वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। ठीक? इन केस मैं क्वेश्चन अपना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसको यहां पे dk लिख देता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? k मेरा वेरिएबल होता, बाकी q1 q2 r सब कांस्टेंट होते। समझ में आ गई बात? जनरली ये जो फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक? एक एग्जांपल और ले लेंगे इसके बाद। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो जो लोग आज पहली क्लास में बैठे हुए हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। स्मॉल k q1 q2 ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, बाहर आ गई। इंटीग्रेशन 1/r² को लिख दिया मैंने r⁻²। किसी को दिक्कत? दैट इज dr। इसके लिए मेरे पास क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा, इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल्स टू x⁴n+1/n+1। फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। जो पुरानी पावर थी उसमें एक जोड़ा नई पावर मिल गई, जो नई पावर थी उससे डिवाइड कर दिया। ठीक? यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करना चाहेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास सीधे सीधे r⁻² +1/-2 +1। दैट इज स्मॉल k q1 q। यहां तक मैंने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा है। इनडेफिनेट क्योंकि जो r की वैल्यूज है मुझे नहीं पता क्या है, तो ये कैसा है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। फाइनाइट इसमें कुछ भी नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। स्मॉल k q1 q2 ये हो गया मेरे पास r⁻1/-1। ऑल्सो यू राइट -1 बाहर आ गया, या सिर्फ माइनस का साइन ले सकते हैं आप लोग। स्मॉल k q1 q2 और ये हो जाएगा 1/r। एनी डाउट? मैं समझता हूं आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे लिमिट्स दे रखी हैं r1 to r2। इसका मतलब r वेरीज फ्रॉम r1 to r2। ये इनिशियल लिमिट है और ये फाइनल लिमिट। हम लोगों को हमेशा इनिशियल लिमिट को नीचे लिखना होता है, फाइनल लिमिट को ऊपर लिखना होता है। नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ध्यान दें, ये मेरा इंटीग्रेशन का साइन था, यहां तक मेरी लिमिट इंटीग्रेशन के साइन के साथ चल रही थी। यहां इंटीग्रेशन हो गया तो जो मेरा ब्रैकेट होगा, जो वेरिएबल है, मुझे जो वैल्यूज पुट करनी है कहां करनी है? वेरिएबल पुट करनी है। कांस्टेंट तो मेरा कांस्टेंट है, उसमें तो वैल्यूज पुट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। r1 to डाउट। फर्दर मैं यहां की बात करूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सीधे सीधे वैल्यू डालनी है। आगे बात करूं r1 एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या होगा? इस स्टेप में -q1 q2 तो यही रहेगा। पहले अपर लिमिट किसकी जगह पे? r की जगह 1/r2 माइनस लोअर लिमिट r। एग्जैक्टली दैट इज योर आंसर। काय के लिए? डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। डेफिनेट में क्या होगा? एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट। कौन सी लोअर है कौन सी अपर है क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा r1 to r2, तो पूरा सेंटेंस देता है r वेरीज फ्रॉम r1 to r2। ऑलवेज हमेशा फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है। एक अलग बात है, आपने जब माइनस का नाम लिया तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। सर वहां से dr का कौन सा वाला? ये एग्जैक्टली आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला। ठीक है,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली जो इंटीग्रेशन का सबसे आसान वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ अप्लाई किया, ठीक, और उसके बेसिस पर हमने आंसर। चलिए आपकी बात पे आ रहा है माइनस वाली पे। माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए मेरी लिमिट r1 टू माइनस r2 है, सपोज, लिमिट तो कुछ भी हो सकती है भाई, r का वेरिएशन हो रहा है। r का वेरिएशन क्या है? नंबर लाइन आपको पढ़ के आए हो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, सपोज यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है। अब अगर मेरे से कोई कह देता कि साहब माइनस r2 है, तो माइनस r2 मेरा यहाँ चला जाता, फिर ये थोड़ी रहता। तो लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, लिमिट माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए अगर मान लीजिए मेरा जो फाइनल लिमिट है वो कैसा होता, माइनस का r2 होता, सिंपली आई मे पुट हियर माइनस r2, आई मे पुट हियर माइनस r2, आई मे पुट हियर माइनस r2, माइनस r2, माइनस r2 एंड हियर माइनस r2, दोनों माइनस के हो गए, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? कोई कहता है साहब मेरी तो जो इनिशियल लिमिट है वो माइनस की है, डजंट मैटर, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। माइनस, सिंपली यू हैव टू पुट हियर माइनस, 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 माइनस एंड यू हैव टू वन मोर माइनस मींस इट इज प्लस। यू हैव एनी डाउट? तो हमें जो लिमिट प्लेस करनी है वो अलजेब्रिक लिमिट प्लेस करनी है, और अलजेब्रिक लिमिट का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक लिमिट का मतलब होता है विद साइन प्लेस करनी है, जो भी उसका साइन है, प्लस का है तो प्लस यूज करनी है और माइनस का है तो माइनस यूज करनी है। जिसको जो नोट करना है जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि आपको बोनस मिल गया, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, आपको करना है घर पे जाके, लेकिन नोट करने का तरीका थोड़ा सा पहले समझ लें। पहले मेरी बात सुने उसके बाद नोट करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं अब तक कुछ मेथड्स जो थे या तो आप लोगों को बताए नहीं गए या आप लोगों ने फॉलो नहीं किए। जिन लोगों को बताए गए, जिन लोगों ने फॉलो किए वो तो बहुत अच्छे हैं, दे आर सुपर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको पता लग जाएगा क्या मेथड है। जब भी हम क्लास लेते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल की क्लास हो, चाहे हमारे यहाँ की क्लास हो, G3 क्लासेस हो, या आप फिटजी में पढ़ते हैं, आकाश में पढ़ते हैं, नारायणा में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, डजंट मैटर। तरीका यह है कि हमारी पूरी कंसंट्रेशन अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन। जब नोट करने की बारी आए तो हेड डाउन करना है हमें, हेड डाउन करके जो भी हमने यहां पढ़ा उसको अपने आप से करना है, ठीक। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है सिर ऊपर करना है, देखना है कहां क्या हो रहा था, समझ में आ गया, सो फार सो गुड, फिर हेड डाउन करना है, फिर आपको अपने आप से करना है। समझ में नहीं आया, आपके सामने टीचर खड़ा हुआ है या लाइव, क्या करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे कि सर ये स्टेप कैसे आया, देन आफ्टर यू हैव टू गो। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो भी कुछ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसका इफेक्ट, जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो 5 मिनट होता है। 5 मिनट आपके ऊपर 100% उसका इफेक्ट होगा, अगर आपने सुना है, उसको देखा है तो। जिस समय हम यहाँ पढ़ा रहे थे आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे था, आपने नहीं सुना तो फिर इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सुना है तो 5 मिनट इफेक्ट है। 5 मिनट में अगर आपने उसको रिवीजन दे दिया तो वो आपका पक्का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में आपने रिवीजन नहीं दिया, 2 घंटे के अंदर अंदर आपने रिवीजन दे दिया, तो आप ऐसे मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 80% आपका, ठीक। आपने 48 घंटे के अंदर रिवीजन दे दिया तो अप्रोक्सीमेटली 40% आपका। आपने 48 घंटे तक रिवीजन नहीं दिया उसको, तो हमें नहीं पता कितना आपका। ऑल थिंग्स आर साइंटिफिक, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। जब भी आप चाइल्ड साइकोलॉजी की कुछ बुक्स पढ़ेंगे, ठीक, अभी टाइम नहीं है, आप लोग खुद ही चाइल्ड है तो चाइल्ड साइकोलॉजी कहां से पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी, ठीक। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास जो डिग्रियां हैं वो बहुत सारी है। चाइल्ड साइकोलॉजी में पीजी है मेरे पास, तो सब मैंने पढ़ रखा है, तो मुझे पता है। आप तक मैंने डिलीवर कर दिया, अब आपका मन, आप कितना उसमें से अडॉप्ट करना है। आर यू गेटिंग? ठीक। कॉपी आउट करने का जो टाइम है, कौन से वाला, कि मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, या तो आप साथ साथ कुछ नोट करते चले जा रहे हैं, या मैं लिख के यहाँ से हटा और आपकी एक आंख ऊपर एक नीचे, या आंख से देख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली देयर इज अ ट्रेनिंग ऑफ योर हैंड। समझना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सिर्फ अपने हाथ को क्या दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है
कि भैया तुम नीचे बिना देखे लिखता रहे, ऊपर से लिखता रहे और नीचे लिखता रहे। तो ये जो कॉपी आउट करने का काम होता है, ट्रेनिंग का काम होता है, मैक्सिमम अप टू 5th क्लास होना चाहिए। 5वीं क्लास के बाद में जो हम यहाँ आपको आज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आपको नोट करना है, वो चीज एडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अब आप लोगों ने नोट एडॉप्ट कर रखी है 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, आप सुपर है। नहीं कर रखी तो आप करना शुरू कर दीजिए। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर अभी भी आपने 2 साल के अंदर नहीं किया तो मामला गया, साफ है, फिर कुछ नहीं बचना। ये आपके पास में लास्ट चांस है। कब तक? 2 साल में। 2 साल में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। ये बात आज हम लोग बता रहे हैं, बार बार इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो आप नोट कीजिए, मैं नोट करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन नोट करने का तरीका अपना ऐसे रखिए जैसे मैं बताऊं। गॉट इट? हो सकता है शुरू में थोड़ी सी परेशानी हो। अगर आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है तो शुरू में थोड़ी परेशानी आई होगी ना, कभी गिरे होंगे, कभी पैर में लगी होगी, कभी पैंट फटी होगी, व्हाटएवर, चोट भी लगी होगी, आई होगी ना। अब तो नहीं लगती ना, लेकिन फिर भी आपने साइकिल चलाना सीखा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। चोट लगने के बावजूद, गिरने के बावजूद भी सीखा ना आप लोगों ने, आपका इंटरेस्ट था। अब यहां भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए तो यहां बैठे हैं। तो हमें क्या करना है? इन चीजों को फॉलो करना है। अगर ये चीजें फॉलो हो गई 11th के पहले 3 महीने में, 11th के पहले 3 महीने, चलिए मैं 3 महीने कहां से लगा लेता हूं? मई से लगा लेता हूं, 1 मई से। मई, जून, जुलाई, 3 महीने में अगर आपने इन मेथड्स को एडॉप्ट कर लिया तो मैं यहां आपको गारंटी दे सकता हूं कि यू मस्ट बी 90+ इन 12th, मस्ट बी 90+ इन 12th इन फिजिक्स। ठीक, 90+ में कुछ भी हो सकता है, 95 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 हो सकता है, 91 हो सकता है, वो एक आगे की बात होती है। लेकिन पहले 3 महीने आपको थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है। अगर पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो 11th में 90+ ले आएंगे जो पहले से इस काम को करते आ रहे हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है बेटा। क्या है रीजन? देखो अभी जो 10th तक का आपका सिलेबस था ना, वो बहुत कम था। ठीक, तो किसी भी तरीके से काम चल गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम चल गया था, रटने से काम चल गया था, कैसे भी काम चल गया था। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ एक बुक ही आपकी काफी बल्कि है, काम कंपैरेटिव भी काफी है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का ये तरीका है। फिजिक्स मुझे नहीं पढ़नी, फिजिक्स आपको पढ़नी है। मुझे क्या करना है? मुझे पढ़ानी है, मुझे आपको मेथड्स बताने हैं कि कोई भी चीज होती है तो कैसे होती है, ठीक, और उसको कैसे हम लोग अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। Got it? Now you are free to move. पहले समझें, बेशक शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, चिंता ना करें टाइम की, मैं एडिशनल क्लासेस दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेबस आपका ड्यू टाइम खत्म होगा, बिल्कुल चिंता ना करें उस चीज की। डेफिनेट इंडिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से नोट करें, नोट करने का तरीका मैंने आपको बताया, वही फॉलो करने की कोशिश करें। बोलो बेटा। सर जैसे इसमें -7 इसमें R2 R2 है, तो इसकी जगह R2 R4 होता तो कैसे लिखते हैं? नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिमिट 2 ही हो सकती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। एक 2 के अलावा 3 4 5 लिमिट नहीं हो सकती। वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। मैं सिंपल सा डालता हूं यहाँ पे, अभी इसको एक्सटेंड करते हैं। तो पहले तो हमने रेड पेन से कुछ अलग करके दिखाया, ब्लू पेन से कुछ अलग करके दिखाया, वो बातें सारी समझ में आ गई आपकी में। चलिए अब हमारे पास पेन का कलर तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन हम रेड पेन ही दोबारा से यूज करते हैं। सपोज योर R1 इज इक्वल टू 7 एंड योर R2 इज इक्वल टू 9। 2 ही वैल्यू होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक। यहां तक R1 को रिप्लेस करना है 7 से, R2 को रिप्लेस करना है 9 से। फाइनल जो हमारा आंसर है, इसमें भी
कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है 7 से और R2 को रिप्लेस करना है 9 से। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/9 माइनस 1/7 जो भी कुछ आता है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। गॉट इट? लिमिट 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगी। आर यू गेटिंग? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूमेरिक वैल्यू, मे बी अरिथमेटिक वैल्यू और मे बी अलजेब्रिक वैल्यू, मे बी वेरिएबल्स, डजंट मैटर, लिमिट 2 ही होंगी बेटा। आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया था कल शाम 8 o'clock का। सॉरी सर, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप अगर कोई भी मेरे से एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो आपको आना है उस पर। अगर नहीं आ पाते हैं तो फोन करके मुझे बताएंगे, बिकॉज जब मुझे अरेंजमेंट करने होते हैं उस टाइम के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें बस। आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट आप अपनी पूरी कीजिए। नहीं आ पाते फोन कर दीजिए, बस मैं नहीं आ पा रहा। हटाए भाई ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने असाइनमेंट में डाल रखे हैं। आई होप सो आप उनको करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कोशिश करेंगे, आपसे नहीं होती परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सारे सॉल्यूशंस आपको दूंगा, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। गॉट इट? ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्लोज इंडिकेशन का। किसका? क्लोज इंडिकेशन। जो हमने नोट्स में नहीं दे रखा उसको ध्यान से आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। क्लोज इंडिकेशन नहीं दे रखा, और इसलिए हम बात करें 11th में क्लोज इंडिकेशन की जरूरत भी हम लोगों को एक आधी जगह पे पड़ती है, 12th में जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि अभी हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कशन ले रहे हैं तो यहाँ देना जरूरी है। क्लोज इंडिकेशन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। ये क्लोज इंडिकेशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सर्कमफ्रेंस है, ठीक? सर्कमफ्रेंस जो मेरी बनी हुई है वो छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से बनी हुई है। बहुत सारे डीएल एलिमेंट है मेरे पास, बहुत सारे डीएल एलिमेंट्स हैं, सर्कमफ्रेंस है, और इसकी रेडियस क्या है? r। मैं सिंपल सा लिखता हूं, इंटीग्रेशन डीएल, इसकी वैल्यू सबको पता है l होती है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएल का इंडिकेशन कितना होता है? l होता है, ईच एंड एवरी नो। लेकिन अगर मैं अगेन यहां ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, क्या? ये क्लोज इंडिकेशन है, दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंडिकेशन। इंडिकेशन का साइन होगा, यहां पे क्या होगा? ओ लगा होगा, क्लोज लगा होगा। इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ डेफिनेट फॉर्मूले याद रखने हैं। डीएल डीएल से क्या बन रहा है? सर्कमफ्रेंस। एग्जैक्टली इट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई r। हो गया इंडिकेशन सब? आसान है ना? बोलो। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्या है, डिस्क है, ये रिंग थी, ये डिस्क है, एरिया का कॉन्सेप्ट है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक? ये छोटे छोटे ds एलिमेंट से बनी है, बोलो। मैंने यहां पे लिखा ds, इसका मतलब क्या होता है? s, लेकिन मैंने लिखा क्लोज ds। मैं दूसरे पार्ट में करता हूं, क्लोज ds। क्लोज ds का मतलब क्या है? इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया क्या होगा? पाई r, दैट इज क्लोज इंडिकेशन। तो डेफिनेट शेप्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है? रिंग का एरिया हो सकता है, रिंग की सर्कमफ्रेंस हो सकती है, डिस्क का एरिया हो सकता है, डिस्क की सर्कमफ्रेंस हो सकती है, स्फीयर का क्या हो सकता है? कर्व सरफेस एरिया हो सकता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का वॉल्यूम हो सकता है 4/3 पाई r क्यूब, कोन का वॉल्यूम हो सकता है, व्हाटएवर। सो जो भी ज्योमेट्रिकल रेगुलर शेप्स आप लोगों ने आज तक देखी हैं, आज तक पढ़ी हैं, बस वही हो सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये ध्यान रखना होता है कि इससे बन क्या रहा है, जो भी बन रहा है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे सामने प्लेस कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है क्लोज इंडिकेशन। क्लोज इंडिकेशन के लिए ये यहाँ पे हमें एन सर्कल करना होगा। हैव डाउट? थिंग इज क्लियर? इस तरह से नो डाउट जो इंडिकेशन वाला पार्ट है वो हमारा हो गया क्या? कंप्लीट, जिसमें डेफिनेट इंडिकेशन की बात हम लोगों ने की और इसकी भी बात की। आप लोग अगर चाहें तो इंटीग्रेशन में एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 9।
इसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लिमिट्स वाला फंडा है वो हमारा और भी कंपैरेटिवली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोज इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इसमें नहीं दे रखे, ना ही क्लोज इंटीग्रेशन के बारे में बता रखा, तो आप क्लोज इंटीग्रेशन को अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमने यहां भी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट का है। ये कहते हैं इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 6 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ब्रैकेट में देंगे तो अच्छी बात, ये मेरे को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहली बात, मेरे को विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो जहां जहां x है वो इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारा कांस्टेंट। यहां है, यहां भी है, यहां नहीं है, ये कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग नॉट? इसकी जगह पे मैं क्या प्लेस कर सकता हूं? इसकी जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूं h टू द पावर 0। किसी को एतराज तो नहीं है? ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सिंपल सा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 6 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 6 3x dx प्लस 0 to 6 5x टू पावर 0 dx। कोई दिक्कत? फॉर्मूला मेरे को एक ही यूज करना है, ये वाला। और फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं उसमें 70% एक अकेला यही फॉर्मूला यूज होता है, 30% में बाकी सारे हैं। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, अभी तो यहाँ हमने अपने मतलब के दिए हैं, जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे पढ़ने हैं आप, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में 70% एक अकेले फॉर्मूले से काम हो जाता है, इसी को हम यूज कर रहे हैं। देखिए साहब, ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं स्टेप्स को मिस करते हुए, x³/3 लिमिट्स 0 to 6। एनी डाउट? कॉन्सेप्ट वही है जो पहली बार क्लास में बैठे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। n+1 n+1 नई पावर कैसे बनानी है? एक जोड़ के डिवाइड किससे करना है? नई पावर से। प्लस दैट इज 3 बाहर x²/2 लिमिट 0 to 6 प्लस 5 बाहर x⁴1/2 लिमिट 0 to 6। एवरी डाउट? ओके, अब जरा देखें, ये हो गया 2/3 बाहर। मेरे को जो लिमिट प्लेस करनी है वो सिर्फ वेरिएबल की लिमिट प्लेस करनी है, 3 का मुझे कुछ नहीं करना, 3 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये हो गया 6³ - 0³ अपर लिमिट x की जगह प्लेस की 6, q मेरे ऊपर था, लगाना होगा, कोई डाउट? प्लस 3/2 6 स्क्वायर माइनस एड आउट 5 अब देखो, अगर अर्थमेटिक में कहीं गड़बड़ है तो निश्चित सी बात है वो गड़बड़ चलती रहेगी, इसलिए अर्थमेटिक की गड़बड़ जो है वो निकल जानी चाहिए। अब वो कब निकलेंगी? जो मैंने मेथड आपको बताया। आप जिस दिन अपने हाथ और दिमाग का उपयोग करना शुरू कर देंगे, आपकी डाउट सारी निकल जाएंगी, प्रॉब्लम सारी निकल जाएंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था ना, हमारा राइट हैंड मजबूत क्यों है? एक ही कारण है, क्या हम उसका बहुत यूज करते हैं। किसी को चाटा लगाना हो तब भी, खाना खाना हो तब भी, आइसक्रीम खानी हो तब भी, राइट हैंड ही आता है हमारा, लिखते हैं तब भी राइट हैंड। और नो डाउट जो लेफ्टी होते हैं सारे काम लेफ्ट से करते हैं, इसलिए उनका लेफ्ट मजबूत होता है। तो हम ब्रेन का जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा ना? वही तो करने बैठे हैं हम यहाँ। चलिए, दैट इज 2/3। ये कितना हो गया साहब? 216 - 0। अच्छी बात है, दूसरी लिमिट आसान वाली है, वरना वहां भी कुछ करना पड़ता। कहाँ पे? यहाँ पे? गुड, आप तो जगे हुए हैं। चलिए,
ये क्या हो गया साहब? अब देखो इसको सॉल्व करते समय आप पहले डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई? डिवाइड। वैसे भी बोर्ड मास हमारा क्या कह रहा है हम नहीं जान रहे, लेकिन डिवाइड करने से ये छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। इसलिए मेरी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, पहले मुझे इसे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, कर देते हैं साहब। एक स्टेप फालतू लिखते हैं, इससे बेहतर 72 जा 18 3 जा, ये ओरल कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, प्लस अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है 8 दैट इज आंसर। क्या समझे? अगर वो इस क्वेश्चन में यहां कहता मीटर तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी इक्वेशन लेंथ को कहीं ना कहीं शो कर रही होगी, डिनोट कर रही होगी, इसलिए उसने मीटर लिखा है। हमें क्या करना है, हर स्टेप पे मीटर लिखते चले आना है, और हर स्टेप पे नाम ही लिखे हैं तो लास्ट में मीटर जरूर लिखना है, क्योंकि जितना भी नोटेशन हम लोग यहां लेंगे वो कहीं ना कहीं है तो फिजिकल क्वांटिटीज का, ये हवा तो है नहीं। बोलो, या तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, आर होगा, सेकंड होगा, कोई भी फिजिक्स की यूनिटी होगी। तो पहले स्टेप के बाद में लास्ट वाले स्टेप पे जरूर लिखते हैं, बीच में आप लिखते आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब जरा करिए जो काम हमने दिया था। करने का तरीका हो गया, रब करना है जी, इंडिकेशन तक सारे, इंडिकेशन इंक्लूडेड, इंडिकेशन आज हमारा खत्म हो गया ना, आपको कल का टाइम मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 तो क्वेश्चन ही है। अब आप ये काम करते रहें और अटेंडेंस बोलना है। निपुण शर्मा, आस्था जैन, बेटा आपकी मम्मी से बात हो गई? आयुषी शर्मा, अनुराग सिंह, अवलीन कौर, भवेश अग्रवाल, चारू गौड़, दीपांशी तंवर, हार्दिक, ईशा गुप्ता, कुणाल, कुणाल, मान्या सिंह, मान्या सिंह, नक्षत्र शर्मा, ऋतिक गोयल, ऋतिक गोयल, रोहित पांचाल, शिवानी सागर, उत्कर्ष गोयल, ऋषिका, आज की क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं जिनका नाम मैंने नहीं बोला? आपकी मम्मी का फोन आया था आज? नहीं। स्कूल कौन सा है आपका? ग्रीन वे। देखिए, जिन लोगों ने अभी 2-1 दिन में ज्वाइन किया है, दे आर एडवाइज्ड to submit their fee and took their back classes। जो पीछे की क्लासें हमारी जब तक नहीं होंगी तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, तो निश्चित रूप से पीछे की क्लासें लेना जरूरी है।
अभी स्कूल्स खुले नहीं है या खुलने वाले हैं, जो भी कुछ है, अभी वर्कलोड कम है। जैसे जैसे हम डे बाई डे आगे बढ़ेंगे वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा और दिक्कतें होंगी, इसलिए जो काम जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। हो गया भाई सबका? आगे बढ़े? गुड। देखिए इंडिकेशन पे अभी काम थोड़ा बहुत बच रहा है आप लोगों के पास, वो असाइनमेंट में आप लोग करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सारा हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। आगे जो बात करना चाहेंगे वो हम लोग अपने नोट्स में पेज नंबर 14 पे करना चाहेंगे, जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, 13 तक इसमें रखा है आपके पास, देखो कौन सा असाइनमेंट है। हाँ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ऑफ फोन ना, हाँ ठीक है। और एक भी फॉर्मूला कहाँ रखा था, पहले रखा था इससे, अच्छा ठीक है। हाँ भाई जो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, फॉर्मूला नंबर 13 है वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये 1/2 की जगह आप लोग 1/3 कर लें। और एक छोटा सा करेक्शन और था हीरोन फॉर्मूले में, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 7 पे हीरोन फॉर्मूला जो है उसमें जो हमारी वैल्यू है s की a + b + c ओवर इसमें 3 दे रखा है, ये 2 कर दीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले अभी आप लोग एक बार पढ़ के देखें, 13 फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। पानी हाँ इसी वही गिलास रखा है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करें। अभी कोई फॉर्मूला ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, न समझ आ रहा हो, सारे हमारे अभी पढ़े हुए हैं, 10th में मोस्टली मेंसुरेशन हम लोगों ने की थी। हो गए? चलिए जो अपकमिंग हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। आप ऐसे मान लीजिए कि यहां से आपकी जो रियल फिजिक्स है वो शुरू हो जाती है वेक्टर से। वैसे वेक्टर एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हमें मैथ्स में भी मिलेगा, ठीक। फिजिक्स में कंपैरेटिवली इसका यूज बहुत ज्यादा है और इसका जो सोर्स आप लोगों को बुक्स में मिल रहा है वो मिल रहा है काइनेमेटिक्स में, सेकंड यूनिट में, ठीक। अब आपके कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि फर्स्ट यूनिट छोड़ के सेकंड यूनिट क्यों शुरू करा दी। मैं सेकंड यूनिट शुरू नहीं करा रहा हूं, मैंने सेकंड यूनिट का सोर्स बताया है आपको कि भाई ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। नो डाउट इसका कंसर्न मैथमेटिक्स से है काफी हद तक। जितनी भी फिजिक्सी क्वांटिटी होती है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 49% क्वांटिटीज वेक्टर है। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी, ऐसे कह सकते हैं हम लोग जो क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए वेक्टर्स को पहले कराना जरूरी मैं समझता हूं, ठीक है। सोर्स बुक्स जब जो भी आप लोगों के पास में है उससे अगर आप कंसल्ट करते हैं, वैसे तो मैं बुक में यहाँ से प्रोवाइड करूंगा आपको, जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट शुरू होगी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। अभी ये बुक से बाहर का काम है जो असाइनमेंट से करा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो वेक्टर्स की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी जो आपको याद आती है सब एक एक बताएंगे बारी बारी से।
अब जिसका नंबर पहले आ जाएगा वो फायदे में रहेगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि धीमे धीमे करके क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाएंगी जो याद आ रही है। हाँ भाई, सबसे पहले बेटा आप बताएं, कोई भी क्वांटिटी बताएं फिजिक्स की। क्या हुआ? गला सूख गया, डर रही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, मैंने यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डिस्प्लेसमेंट बताएं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी पूरी बतानी है ना आपको। डिस्प्लेसमेंट आपने बताया, चलो ठीक है, लेकिन आपको क्वांटिटी बतानी है। चलो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो लिखते हैं आप या कुछ और लिखते हैं? ठीक है सर, पहली क्वांटिटी होगी, दूसरी आप बताइए। नहीं, अब वेलोसिटी का मेरे को कोई एक एग्जांपल लेके बताना होगा, जैसा मैंने ये बताया। कितना? आपने वर्क आपने तो बदल दी, ऐसा तो नहीं होता है। वेलोसिटी का ही कोई एग्जांपल बताइए जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को बताया 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे तो लिखेंगे आप। हाँ, बोलो जल्दी से, बोलो, बोलना तो पड़ेगा। सर आप बताइए, वेलोसिटी कोई एग्जांपल। 70 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 70 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, वेलोसिटी। नेक्स्ट आप बताइए सर। थ्रस्ट। थ्रस्ट। थ्रस्ट, बोले सर। जो आप क्वांटिटी बोलेंगे उसका एग्जांपल आपको साथ देना है, इसलिए जो भी बोलनी है सोच समझ के। और वो बाजू वाले ने या सामने वाले ने बता दी तो आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं करने वाला, पूरे पीरियड में यही करने वाला हूँ। जितना देर लगाओगे उतना आपका कंटेंट डिले होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ। थ्रस्ट के लिए कोई भी एक एग्जांपल दीजिए मुझे, जैसे ये दो दिए हमने। बोलिए सर। सर फोर्स 3 न्यूटन। है 3 न्यूटन फोर्स। चलो, थ्रस्ट खाली रह गया बीच में। वैसे तरीका ये था कि थ्रस्ट को पहले लिखते हम फोर्स लिख देते हैं साहब, आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको। क्या? 3 न्यूटन। इज इट कंप्लीट? इज इट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन? नो, इनकम्प्लीट है सर, कंप्लीट कीजिए सर। नहीं करेंगे, आज पहला दिन छोड़ देते हैं। हाँ, इसको कंप्लीट कीजिए। ये दो खाली पड़े हैं, अभी थ्रस्ट भी खाली पड़ा हुआ है और ये भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इनमें से दो भी आंसर दे सकते हैं, दे दीजिए। या आपको अपनी नई क्वांटिटी बतानी है, नहीं बता दीजिए। एनर्जी, बोलिए सर। एग्जांपल, एग्जांपल बोलिए। बोलिए। अब जो भी है बोलिए, कितने किलो जूल? कुछ तो बोलो बेटा। 5 किलो जूल। 5 किलो जूल। ठीक, नेक्स्ट बोलिए सर। एनी क्वांटिटी जो आपके दिमाग में आ रही हो, या ये पूरे करने हो तो इनको पूरा कर दीजिए। ये अभी जरूर पड़ेगा। देखो, इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, उन्होंने जो भी दिया सही दिया। या तो इनको पूरा कीजिए या नया बताइए। बहुत सारी पढ़ गए हैं आप लोग अप टू 10th। नहीं, नेक्स्ट। पावर 8 किलोवाट पर आवर। 8 किलोवाट पर आवर। किलो वॉट पर आवर। इसमें कुछ गलती है?
अब आप इस पे काम कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इन तीन चीजों पे कर सकते हैं जितने भी आगे वाले स्टूडेंट हैं। तो अपना अपना सोच लीजिए और इन तीनों पे काम नहीं करना तो अगला बताना है आपको, लेकिन बोलना जरूर है। इसमें 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसमें फोर्स 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, रेड पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, हाँ विपुल सर बोलिए। फोर्स में पर मीटर आएगा फोर्स में पर मीटर 3 न्यूटन पर मीटर। अच्छा 3 न्यूटन पर मीटर आएगा, 3 न्यूटन पर मीटर, ये भी गलत है तो रेड पेन यूज करना पड़ा मुझे। टुवर्ड्स ईस्ट और आएगा, हाँ डायरेक्शन की बात हो सकती है तो टुवर्ड्स ईस्ट ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसमें ना मीटर आना ना मीटर स्क्वायर आना, 3 न्यूटन अपनी जगह पर रहेगा, टुवर्ड्स ईस्ट यानी इसमें डायरेक्शन की कमी थी वो आपने पूरी कर दी, गुड। नेक्स्ट सर वेट 10 न्यूटन वेट कितना 10 न्यूटन 10 न्यूटन न्यूटन, इसमें भी कुछ कमी रहेगी, पूरा करें ऐसे, अभी पता लग जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। नहीं पूरा करेंगे कोई बात नहीं, सोच लीजिए, बीच में हाथ उठाकर बता दीजिए। चलिए सर आगे बोलिए। जूल कहाँ, मतलब इतना से कोई सही कर रहा है या नया कुछ बताना चाह रहे हैं? वेट, वेट में आप 10 जूल कहना चाहते हैं, सर रेड पेन यूज करना पड़ेगा मुझे, कुछ गलती है। चलो जी, आपके पास में यहाँ मौका है, यहाँ मौका है, और ये तो सही हो गया, यहाँ मौका है या नया बताइए। पावर में 8 किलोवाट आवर आएगा, स्लैश हट जाएगा। पावर में 8 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आर आएगा, यानी आप लिखना चाहते हैं 8 kWh ऐसे, ये आएगा। मैंने रेड पेन यूज किया है, समझ गए होंगे गलत है। एक नई यूनिट बता दूंगा हैं? एक नई यूनिट। अच्छा नहीं बता रहे, ऊपर करेक्शन कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, चलिए नया बोलिए। टॉर्क टॉर्क बोलिए। 10 न्यूटन मीटर 10 न्यूटन मीटर, इज इट कंप्लीट या कुछ और? बस यहाँ भी गड़बड़ है, इसमें भी अभी कुछ इंप्रूवमेंट होगा, करंट मतलब नई नई क्वांटिटी बताते जाएंगे। चलिए करंट बोलिए। 3 एम्पियर, कुछ और लिखना है इसमें? बस चलो ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। चलिए अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है सर डायरेक्टर डायोप्टर, नई नई क्वांटिटी लिख रहे हैं आप या क्या बताना चाह रहे हैं? परेशान नहीं होना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो भी मन में आता बोलो। हाँ डायरेक्टर डायोप्टर इज इट ए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट? डायोप्टर क्या है बेटा? सर पावर पावर, किसकी पावर? लेंस लेंस की। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंस पावर इक्वल्स टू क्या लिखूं? -2 डी। ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया, गुड। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मुझे कुछ सिखाने का मौका मिलेगा इससे। नेक्स्ट, सर वेट में 10 kg वेट में 10 kg आएगा, 10 kg लिखूं यानी कि ऐसे लिखूं kg, मैंने रेड पेन यूज किया है, समझ गए होंगे। कुछ गलत है? और कुछ करेक्शन करना चाहेंगे या नई यूनिट बताना चाहेंगे, नई क्वांटिटी बताना चाहेंगे? परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आज ग्रेड्स नहीं मिल रहे, चिंता की कोई बात नहीं, आज तो आपका एक तरीके से पहला इंटरेक्शन है। कोई कुछ और भी बोलना चाहता है? जिन लोगों का नंबर आ चुका है उनमें से अगर कोई बोलना चाहता है तो सिंपली रेज योर हैंड और मेरे से परमिशन लो, बोलना शुरू करो। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मास मास, नई क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं आप, है ना? ठीक है, मास बोलिए, क्या लिखेंगे? 10 kg। और कुछ लिखना है, ऐड करना है इसमें? नहीं करना, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। और बोलिए। प्रेशर प्रेशर, नई क्वांटिटी बताई इन्होंने, करेक्शन कुछ नहीं किया। करेक्शन करने वाला ज्यादा अच्छा होता है वैसे आगे के लोगों के लिए।
हाँ आगे बोलिए, प्रेशर में क्या लिखना है मुझे? 5 पास्कल्स। 5 पास्कल। कुछ और इसमें ऐड करना है, कुछ डिलीट करना हो, रिप्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो जो मैंने लिखा है? P, सिर्फ P। सिर्फ P लिखना है आपको, है? तो मैं ये हटा देता हूं, और ये हटाने का मतलब मुझे रेड पेन यूज करना है, ये पहले ठीक था, ठीक है? पास्कल के लिए रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल P स्मॉल a ही होता है, एज पास्कल वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है? तो पहले ठीक था आपका, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा से ठीक ही कर देता हूं, क्योंकि पहली बार आपने ठीक बोला था, सॉरी, फिर रेड पेन यूज हो गया, दैट इज P, ठीक है? आप या तो इनमें कुछ करेक्शन कीजिए, जिनमें भी लाल पेन लगा हुआ है, इसमें भी लाल पेन ही है एक तरीके से, क्योंकि ये किसी बच्चे ने बेचारे ने अधूरी छोड़ दी है। सर प्रश्न में हमारा बोलो प्रश्न में 8 पास्कल 8 पास्कल, 8 पास्कल, चलो ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गई। अब इसमें ध्यान बोलिए, पावर में R हट जाएगा, पावर में से R हट जाएगा, R हट जाएगा, यहां से या यहां से? सेकंड वाले में, इसमें से, और R हट जाएगा, और इसमें से, इसमें लगा रहेगा, इसमें से भी हटा दो, इसमें से भी हटा दें, ठीक है साहब? ये करेक्शन इन्होंने कर दिया, तो इट टर्न्स टू ब्लैक, ये करेक्ट हो गया। अब इसमें कोई काम नहीं करना, ये ठीक है, ठीक है? हाँ बेटा बोले, आपका नंबर आ चुका था या नहीं? अभी नहीं आया था, अब आ गया, बोलिए। पीछा किसी का नहीं छूटेगा भाई, नंबर सबका आएगा। नया कुछ बोलना चाहते हैं या बोल दिया नया आपने? प्रेशर आपने बोला था क्या? अच्छा वो तो आपने बोला था, हाँ नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे मान लेंगे? इससे कोई बता आज खाना ही नहीं खाया। देखो इन दो बच्चों की बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बेचारे जैसे ही शुरुआत हुई इनके ऊपर आके बारिश गिर गई, है ना? लेकिन बाकी सबको तो सोचने समझने का मौका मिल गया ना, और आप लोगों को सबसे ज्यादा मिल रहा है। हाँ बोलिए। वेट में 10 न्यूटन और कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा यहाँ पे आप 10 न्यूटन के साथ में लिखना चाहते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है? और बाकी इन सबका क्या करें? ये इन सबको हटा दो। अच्छा चलो ये हटा दिया हमने, क्योंकि ये कहीं भी रिलेवेंस रख ही नहीं रहा था। इसमें थोड़ी सी रिलेवेंस हो सकती है, अगर कोई बच्चा इसी में कुछ जोड़ के या घटा के इसको सही कर दे तो बहुत अच्छी बात है। करिए, सब लोगों के पास ऑप्शन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ थोड़ा सा और। Direction towards east. गुड, टुवर्ड्स ईस्ट। ये भी कंप्लीट हो गया सर। इसमें से हम रेड हटा देते हैं, रेड टर्न्स टू ब्लैक, ठीक है? ये भी हो गया। अब क्या बचा? करंट में भी कुछ नहीं था, एक तो टॉर्क बचा जिसमें कुछ करेक्शन करने की गुंजाइश है, और मास के आगे फालतू में ये टिक का निशान लगा रखा है हमने, इसको हटा देते हैं। अब बारी आपकी आती है। आपने कुछ बोला? ओ सॉरी, हाँ Acceleration. एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं आप, ठीक है? एक्सेलरेशन, हाँ बोलिए। 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ आगे और नहीं। ईस्ट टर्न्स टू रेड, डायरेक्शन बोलिए। टुवर्ड्स ईस्ट, अभी भी इट टर्न्स टू रेड, अभी भी कुछ चेंज इसमें एस्पेक्टेड है। हाँ आप करना चाहेंगे, बोलिए। Acceleration 10 meter per second. एक्सेलरेशन, इसकी जगह पे मैं लिखूं यहाँ पे कितना? 10 मीटर पर सेकंड, यही बात है ना? कुछ चेंज करना चाहेंगे इसमें? इट टर्न्स टू रेड अगेन, जी बोलिए। 10 meters per second square. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ठीक हो गया, ठीक है? ये अभी भी टर्न्स टू रेड, 30 kilometer per hour. गुड, दैट इज आर स्क्वायर, अगेन इट टर्न्स टू ब्लैक। अब बोलिए आगे। मोमेंटम बोलना चाहते हैं, हाँ बोले। मूव फास्ट,
किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे, तारे तो नहीं नजर आ रहे? देखिए मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, आपने अब थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया है, और जब दिमाग यूज़ करते थोड़ा गर्म तो हो ही जाता है। वैसे एसी चला रखा है आपने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हैं? थोड़ा सा किया ना दिमाग यूज़, अपनी अपनी गलतियाँ भी नजर आ गई, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी, लेकिन सुधारनी है, ये मोटिव जरूर लेके बैठना है। हाँ बेटा, 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट टर्न्स टू दैट 8 kg मीटर पर सेकंड। 8 kg मीटर पर सेकंड, यानी ये स्क्वायर हटाना चाहते हैं। अभी इसमें कुछ ऐड करना डिलीट करना हो, क्योंकि अगेन इट टर्न्स टू दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, नाउ इट टर्न्स टू ब्लैक। चलिए, रेसिस्टेंस, गुड, रेसिस्टेंस 12 ओम। काम भी खत्म हो गया, खाना खत्म, पैसा आ जाए, अब क्या, इनके बाद तो कोई बचता ही नहीं है। चलिए देखिए, यहां से दो चीजें हम लोगों को देखनी है। एक तो ये देखना है कि हम अपनी जो फिजिक्स की वोकैबुलरी है उसको कितना यूज करते हैं। नो डाउट इसमें एक भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो आपने 10 तक ना पढ़ी हो, सारी पढ़ ली। तो कहीं ना कहीं हमें या तो यूनिट याद नहीं थी, या हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ भूल गए थे। कहने का मतलब क्या होना चाहिए था और क्या है ये आपको पता लग गया। ठीक, अब इसको धीमे धीमे करके हमें क्या करना है, सुधारना है। मेरा काम शुरू होता है अब, मैं यहां से कैटेगरी दे रहा हूं। पहली कैटेगरी में मैं रेड पेन से इनको क्या करता हूं, मार्क करता हूं। पहली कैटेगरी में ये सारे के सारे आते हैं। ये अधूरा रह गया अभी, ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इसे कोई करना चाहता है तो कर दो, इसके सामने भी क्रॉस लगा हुआ है। पहली कैटेगरी में ये सारे के सारे हैं पहली कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में हम क्या देख रहे हैं, एक चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। एक चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। इसके बाद हम करते हैं तो ये हटा ही देते हैं जो फालतू की चीजें थी। एक चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। यहां पे भी वही है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। यहां भी वही है, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। यहां भी वही चीज, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये पहला, दूसरा और तीसरा। यानी इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज में मेरे को 3 चीजें देनी पड़ रही हैं। बाकी सब में तो 3 नहीं है, बाकी सब में मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं। दूसरी कैटेगरी ब्लैक पेन से यूज करते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, ठीक है जी। पहली चीज, दूसरी चीज, पहली चीज, दूसरी चीज, पहली चीज, दूसरी चीज, पहली, दूसरी। ये तो अधूरा ही है, तो इसमें तो कुछ लिखना गलत ही होगा। मैं इसमें कुछ नहीं करता क्योंकि अभी ये किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। अगर कोई कंप्लीट कर सकता है तो बोलिए। पर सेकंड नहीं, अभी भी रेड है। तो यहां बात करें तो दो चीजें और ये 2 चीजें, 2 तरह की क्वांटिटी होगी, ठीक है। एक तीसरे तरह की क्वांटिटी जिसके लिए मेरे को क्या करना है, ब्लू पेन यूज करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है। उस क्वांटिटी में क्या हो रहा था, 3 चीजें थी, एक ये साइन था और एक क्वांटिटी तो और भी बहुत सारी है, ठीक है। लेकिन नो डाउट जो तीसरा टाइप है वो बहुत रेयरली यूज होता है। ये तीन टाइप जनरली यूज होते हैं। जो चौथा टाइप है वो रेयरली यूज होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात, इसमें क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब 2 डायरेक्शन होती है, इसमें कोई भी एक हो सकती है। मैं जो यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जितने भी फिजिक्स की रिलेटेड क्वांटिटी हैं उनको रिप्रेजेंट करने में या तो 3 चीजें देनी पड़ती हैं या तो 2 देनी पड़ती हैं। 3 चीजों में इसको बोलता हूं मैं अर्थमेटिक वैल्यू, इसको बोलता हूं यूनिट, और इसको बोलता हूं डायरेक्शन। अर्थमेटिक वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन। अर्थमेटिक वैल्यू, यूनिट, और जब इन दोनों को मिला देता हूं तो नाम देता हूं मैग्नीट्यूड।
क्या नाम देता हूं? मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन या अरिथमेटिक वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन मुझे देना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन निकल के आ गई ना, थोड़ा टाइम लगा लेकिन इससे बहुत सारे फायदे हुए। एक तो हमें अपनी स्थिति का पता लग गया, एक बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोगों को पता लग गई सही सही फॉर्म में, एक हमें ये पता लग गया कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 4-5 चीजें पता लगी ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करने के लिए मैं एक सेंटेंस बोलता और डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती, पढ़ाई खत्म। लेकिन उससे शायद हमें इतनी सारी चीजें पता नहीं लग पाती, तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के लंबा किया। गॉट इट? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए दो बातें तो हमने डिस्कस कर ली कि दे मस्ट हैव डायरेक्शन, दे मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। एक तीसरी बात और है, देयर आर सम रूल्स जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर रूल्स, फॉलो होने ही चाहिए तभी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, अदरवाइज तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। वेक्टर रूल्स क्या हैं हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज। अब निश्चित सी बात, जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अरिथमेटिक वैल्यू यूनिट, अरिथमेटिक वैल्यू यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दे आर टर्म्ड एज स्केलर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरत नहीं होती डायरेक्शन की, दे आर टर्म्ड एज स्केलर। Any doubt? That is the concept regarding to scalars as well as vectors. What about this third one, blue one? What do you say? There is a sign. बाकी सब में साइन नहीं था। These are termed as algebraic quantities. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें साइन दे रखा होता है प्लस का या माइनस का, वो algebraic क्वांटिटी होती है। शायद किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा algebraic क्वांटिटीज के बारे में, कहीं छोटी क्लास में पढ़ा होगा हम लोगों ने, लेकिन यहाँ रिकॉल करना है हमें कि algebraic क्वांटिटीज। Have a doubt? तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्लियर हो गए, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो वेक्टर्स का है, जैसे टाइप्स की बात है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हमारा असाइनमेंट डिस्कस होगा। ठीक है, आप लोग वो असाइनमेंट करके लाएंगे और वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर असाइनमेंट जल्दी खत्म हो गया तो फिर हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे। ये बात सब लोगों समझ में आ गई? कहीं किसी को दिक्कत नहीं है? अब तो नहीं है, हाँ? अगर थक जाओ तो बीच में पानी पी लिया करो, हाँ? ठंडा पानी पियोगे बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। ओके, जिन लोगों को मैथ्स करना है, मैथ्स की क्लास 8 o'clock से है, 5-7 मिनट का आप लोग ब्रेक लें। इस घड़ी के अकॉर्डिंग 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, अभी 7:57 हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी 5 मिनट फास्ट है, सब लोगों को पता है ना। और जिन लोगों को मैथ्स लेना है वो बैठे रहेंगे, और जिनको मैथ्स नहीं लेना है, हाँ ये फॉर्म अभी देना है, ये फॉर्म जिनका है अभी देना है। काम करने के लिए बहुत कुछ है, और ट्रेलर एक छोटा सा आपको पिछली 4-5 क्लासों में या आज की क्लास में मिल गया होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेंटली सब लोग प्रिपेयर हो जाएं। नो डाउट हमें थोड़ी सी स्पीड भी अपनी बढ़ानी है, कुछ टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं समझे? तो टाइम के लिए भी आप लोगों की कंसेंट लेकर के कोशिश करेंगे, टाइम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को ड्यू टाइम सारा खत्म तो करना ही है, ठीक है ना। और चीज़ें क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, बात समझ में आ गई होगी। ओके, जिन लोगों को मैथ्स लेना है वो बैठे रहेंगे, पानी वानी पीना है, पानी वानी पीजिए। और ये एक बच्ची थी, इसको फोटो लगाना था अपना, आपको लगा था, आप फोटो ला करके लगा दीजिए। अभी एक बच्ची लेके भी आई थी, आपको कौन लेके आया था? अपना फॉर्म निकालो, उसमें फोटो फिक्स कर दो।
आगे शिफ्ट हो जाओ। तो वैसे तो कहीं भी बैठो, ये अगर लाइक 6 है तो उसमें कोई दिक्कत तो रहेगी। और जो लोग बैठे हुए हैं वो इन क्वांटिटीज को नोट कर लें एक बार, फायदे में रहेंगे।